अच्छा बच्चों, आज हम व्याकरण से जिस प्रकरण को शुरू कर रहे हैं वह है संधि। तो आइए हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं और उनके उदाहरण कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए संधि। हम पहले शुरू करते हैं संधि की परिभाषा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है ध्यान से देखिए। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। आपने इस बात को जाना कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन संयोग है कि संधि और संयोग में बड़ा अंतर है। अब इस बात को ध्यान से देखिए। संधि और संयोग में बड़ा अंतर है। वह कैसे? संयोग में अक्षर अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। इन 6 वर्णों के संयोग से कमल शब्द बना है। कमल शब्द बना है। देखिए, और इस शब्द में सभी वर्ण
और इस शब्द में सभी वर्ण अपने मूल रूप में ही हैं। अपने मूल रूप में ही हैं, परंतु संधि में उच्चारण के नियम के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उनके बदले कोई दूसरा अक्षर बन जाता है। दूसरा अक्षर बन जाता है, जैसे सत जोड़ आनंद बराबर हो जाएगा सदानंद। तो आपने समझा, हम संधि से आपको समझा रहे हैं, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और संयोग में बड़ा अंतर है। संयोग में अक्षर अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे क हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ अ। इन 6 वर्णों के संयोग से कमल शब्द बना है और इस शब्द में सभी वर्ण अपने मूल रूप में ही हैं, परंतु संधि में उच्चारण के नियम के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उनके बदले कोई दूसरा अक्षर बन जाता है। जैसे आपने देखा सत जोड़ आनंद सदानंद। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद आपको ले चलते हैं संधि के भेदों की तरफ। आइए हम शुरू करते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि। और नंबर 3, विसर्ग संधि।
तो आपने यह देखा संधि के भेदों के बारे में कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए हम विस्तार से इन तीनों भेदों को अलग अलग जानते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के बारे में आपने देखा कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र, बराबर देवेंद्र। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आइए अब हम इसे मिटाते हैं। और आगे स्वर संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, यण संधि। और नंबर 5, अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और 5वां अयादि संधि। तो आइए हम एक एक करके इस 5 के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर, दीर्घ संधि। यदि 2 सजातीय स्वर आसपास आवें तो
आस पास आवें तो यदि दो सजातीय स्वर आस पास आवें तो दोनों के मेल से यदि दो सजातीय स्वर आस पास आवें तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है जिस स्वरों को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कौन नंबर लिखने में दिक्कत आएगी, इसे बिठाना चाहेंगे हम। नीचे लिखना गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं नंबर क। अ और आ की संधि। अ और आ की संधि। अ और आ की संधि। अ जोड़ अ बराबर आ। अ जोड़ अ बराबर आ। इससे बना कल्प जोड़ अंत बराबर क्या बना? कल्पांत। दूसरा पदम जोड़ अर्थ, इससे क्या बना? पदमार्थ। अब दूसरा अ जोड़ आ बराबर आ। परम जोड़ आत्मा। ये हुआ विच्छेद। जब इससे हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? परमात्मा। दूसरा कुश जोड़ आसन, क्या बनेगा? कुशासन। नंबर ख कहता है ह्रस्वी और दीर्घ ई। दीर्घ ई की संधि। तो आइए यहाँ देखिए, हर्ष ई जोड़ हर्ष ई बराबर क्या बना? दीर्घ ई। इससे शब्द कैसे बनेंगे? गिरी जोड़ इंद्र,
क्या बन गया भाई? गिरीन्द्र। गिरीन्द्र। दूसरा, हर्ष ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। कवि जोड़ ईश्वर, इससे क्या शब्द बनेगा? कविश्वर। तो आइए हम इसे मिटाते हैं। ग नंबर हमारा है उ और दीर्घ उ की संधि। हर्षु जोड़ हरस्सु बराबर बन गया दीर्घ उ। इससे क्या शब्द बनेंगे? भानु जोड़ उदय। क्या बना भाई? भानु जोड़ उदय। इससे क्या शब्द बनेगा? भानुदय। दूसरा, हरस्स उ जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। इससे कौन सा शब्द बना भाई? सिंधु सिंधु जोड़ उर्मी। इससे क्या बनेगा? सिंधुर्मी। अब हम शुरू कर रहे हैं नंबर 2, गुण संधि। गुण संधि। यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद हरस्स ई या दीर्घ ई। यदि अ या आ के बाद हरस्स ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए उ दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलकर ओ और री। दोनों मिलकर ओ और री रहे तो अर हो जाता है। अर हो जाता है।
इस विकार को गुण संधि कहते हैं। यदि अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए, उ और दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलकर ओ, और री रहे तो अर हो जाता है। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अ जोड़ हरस ई बराबर ए, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, रमा जोड़ ईस बराबर हो गया रमेश। अ जोड़ री बराबर अर। इससे क्या बना भाई? सप्त जोड़ ऋषि बराबर सप्तर्षि। आ जोड़ री बराबर अर और हलंत अर। महा जोड़ ऋषि महर्षि। ठीक है, तो आइए हम ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। तीन नंबर हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो आइए हम वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। अ या आ के बाद अ या आ के बाद अ या आ के बाद यदि ए या ए या ए, अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए और अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए और ओ या औ रहे तो ओ या औ
रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है स्वर्ण वर्ण के इस विकार को स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि कहते हैं। अब हम नीचे मिटाना चाहेंगे। उदाहरण के लिए अ जोड़ ए, अ जोड़ ए बराबर ए। ये कैसे बना भाई? एक जोड़ एक, ये बन के हो गया एक एक। दूसरा आ जोड़ ए बराबर ये भी बना ए। इससे कौन सा शब्द बना? सदा जोड़ एव बराबर सदैव। इसके नीचे आ जोड़ ए बराबर ये भी बना ए। इससे क्या शब्द बना भाई? महा जोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। महेश्वर्य। अ जोड़ औ, अ जोड़ औ बराबर ये क्या बना? औ। इससे जल जोड़ ओंध, ये क्या बन गया भाई? जलौघ। तो आपने पढ़ा वृद्धि संधि। आइए अब हम इसे मिटाते हैं। नंबर 4 हमारा है यण संधि। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, यारी के बाद
री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए, यदि कोई विजातीय स्वर आए तो ह्रस्वी या दीर्घी, ह्रस्व या दीर्घ या री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई की जगह यू, की जगह यू ह्रस्व उ और दीर्घ उ की जगह, और दीर्घ उ की जगह व, ह्रस्वी या दीर्घी, ह्रस्व या दीर्घ या री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई की जगह यू, ह्रस्व उ और दीर्घ उ की जगह व तथा री की जगह र हो जाता है, र हलंत हो जाता है। स्वर्ण वर्ण के इस विकार को स्वर वर्ण के इस विकार को यण संधि कहते हैं। यण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए ई जोड़ औ बराबर य, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि क्या बनेगा? यद्यपि। दूसरा ह्रस्व ई जोड़ आ बराबर क्या बनेगा? या। कैसे? इति जोड़ आदि, इससे शब्द बनेगा इत्यादि। तीसरा ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व उ बराबर बनेगा यू। कैसे? प्रति जोड़ उपकार बराबर बनेगा प्रत्युपकार। चौथा दीर्घ ई जोड़ अ बराबर क्या बनेगा? य। कैसे? नदी जोड़ अर्पण, इससे क्या शब्द बनेगा? नद्यार्पण। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसे मिटाते हैं।
स्वर संधि का हमारा पांचवा और अंतिम भेद यह होता है अयादि संधि। अयादि संधि। यदि ए या ए, यदि ए या ए, ओ या ओ या ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, यदि ए या ए, ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए, तो ए का ए, ए का ए का आय, ए का आय, ए का आय, ओ का ओ, ओ का ओ का ओ तथा औ का आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। फिर ध्यान से सुन लें, यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए का आय, औ का औ तथा औ का आव हो जाता है। स्वर्ण वर्ण के इस विचार को, इस विकार को अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण, न हलंत जोड़ ए, जोड़ अ, जोड़ न बराबर न हलंत जोड़ ए जोड़ अन बराबर क्या बन गया? नयन। दूसरा, चे जोड़ अन बराबर क्या बन गया? चयन। तीसरा, से जोड़ अन बराबर शयन। तो आज यहीं तक आपने पढ़ा संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में